बुधवार दोपहर 2 बजे और केंद्र और किसानों के बीच बैठक होगी। बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर हुआ मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर। बनाया गया फाइनल फार्मूला। राकेश टिकैत बोले 26 जनवरी को दिल्ली में दाखिल होंगे 1 लाख ट्रैक्टर। अकाली दल के नेताओं पर किसान की आड़ में हमला करवा रही है कांग्रेस। फतेहगढ़ साहिब में हुए सुखबीर सिंह बादल के विरोध का जिक्र करते हुए बोले प्रेम सिंह चंदुमाजरा। चीमा ने कहा गुरकीरत कोटली ने किया ड्रामा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर्स को बाधित करने के मुद्दे पर कैप्टन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए वामपंथियों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना सियासी हित साधने का आरोप लगाया। धार्मिक निशान वाले शॉल को लेकर विवादों में आए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कड़े शब्दों में की निंदा। कहा सिख समुदाय से माफी मांगे। लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि नए साल पर वो भी किसानों के साथ सिंगू बॉर्डर पर कीर्तन करेंगे। आंदोलन में किसानों का बढ़ाएंगे हौसला। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उम्मीद जताई किसानों और केंद्र के बीच होने जा रही बैठक सकारात्मक रहेगी। सरकार किसानों के सभी मसलों को गंभीरता से सुनेगी और सुलझाएगी। हरियाणा निकाय चुनाव के कल आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की काउंटिंग। अंबाला जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने निकाय चुनाव में अच्छे नतीजों की उम्मीद जताई। आगामी पंचायत चुनाव पर कहा कि इस पर सरकार फैसला लेगी। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर हुई हरियाणा बीजेपी विधायक दल की और संगठन की अहम बैठक। प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात समेत कई अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971 की 50वीं सालगिरह पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन करने वाली समिति में दी गई जगह। कृषि कानूनों का विरोध करते हुए जान गंवाने वाले मानसा के किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिलने से नाराज होकर किसानों ने रोष मार्च निकाला। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर लगाया धरना प्रदर्शन किया। टेकरी बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए चरखी दादरी से एक किसान अपने कंधे पर हल लेकर 100 किलोमीटर पैदल यात्रा लेकर पहुंचा। किसान ने कृषि कानून को जल्द से जल्द रद्द किए जाने की मांग की। बठिंडा में सिटीजन एसोसिएशन के किसानों के समर्थन में फायर ब्रिगेड चौक से शहीद भगत सिंह चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। सभी जय जवान जय किसान की तख्ती भी लिए हुए थे। सिरसा के किसानों ने नए साल कृषि कानून के विरोध में आंदोलन पर बैठे किसानों के साथ मनाने का फैसला किया। सिरसा के बाजारों में बोर्ड भी लगाए गए। 1 जनवरी को रोहतक की पुरानी आईटीआई ग्राउंड में मिशन एकता समिति ने बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया। मिशन एकता समिति के प्रदेश महासचिव महेंद्र बागड़ी ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले युवा किसानों ने रिलायंस स्मार्ट के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने लोगों से रिलायंस स्मार्ट से सामान न खरीदने की अपील की। पानीपत में कुछ किसानों ने पानीपत समालखा के पास रिलायंस पेट्रोल पंप को जबरन बंद करने की कोशिश की। रिलायंस पेट्रोल पंप पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों ने डर के चलते पेट्रोल पंप बंद किया। आम आदमी पार्टी के जिला बरनाला इकाई ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मॉडल पर नगर काउंसिल चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चुनाव में धनबल का इस्तेमाल नहीं करने का दावा किया। ईटीटी टेट पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन पंजाब की तरफ से पंजाब के वित्त मंत्री मंत्री सिंह बादल के नाम उनके कार्यालय जाकर मांग पत्र दिया गया। पंजाब सरकार से अध्यापक भर्ती की उम्र सीमा 37 से बढ़ाकर 42 करने की मांग की। हिमाचल के पूर्व सीएम शांता कुमार की धर्मपत्नी संतोष शैलजा का निधन। कोरोना के चलते 83 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी के निधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमाचल बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित प्रदेश बीजेपी के प्रमुख नेताओं और सांसदों ने शोक प्रकट किया। पंचायत से लेकर केंद्र तक अगर बीजेपी काबिज हुई तो विकास को लग जाएंगे पंख। हिमाचल के विधायक राजीव बिंदल ने किया दावा। बिलासपुर में जिला परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 14 उम्मीदवारों की घोषणा की।
फाजिल्का में बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सरहद से बरामद की 1 किलो 60 ग्राम हेरोइन 2 पैकेट्स में छिपाकर रखी गई थी खेप। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। चंडीगढ़ के प्रशासक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जारी किया आदेश। श्रीनगर के उमराबाद में अंधेरे के चलते रुकी सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से आतंकियों को घेरा। पश्चिम बंगाल की वीरभूमि में ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा उनको बंगाल की संस्कृति के बारे में नहीं पता। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का नया समन, पूछताछ के लिए 5 जनवरी को बुलाया। आज ईडी के सामने नहीं पेश हुई थी वर्षा। रिपब्लिक डे परेड पर कोरोना का साया, इस बार महज 3.3 किलोमीटर लंबी होगी परेड। लाल किले से नहीं, नेशनल स्टेडियम तक ही निकाली जाएगी झांकी। 2 फीट बर्फ की चादर से ढका डलहौजी तो खिले सैलानियों के चेहरे। मनाली में बर्फबारी ने जिंदगी पर लगाई ब्रेक।